हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। 15 मार्च कक्षा 9वीं का पेपर 2024 सामाजिक विज्ञान का पेपर है। घोल के पी जाओ 1 घंटे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए सुपर फास्ट रिवीजन। अपने हाथ में कॉपी और पेन बिल्कुल नहीं उठाना है क्योंकि समय नहीं है। अब से आप लोगों के पास 11 बज चुके हैं, 12, 1 और समय 2। अब आप लोगों के पास 1, 2, 3 घंटे शेष बचे हैं। तो 1 घंटे के पहले जब तक आपका परीक्षा का टाइम ना, उससे पहले इन सभी प्रश्नों को घोल कर पी कर जाना। जी हाँ बच्चों, आप सभी ने सही सुना है। बिल्कुल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपके 30 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं वो कैसे आएंगे उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। जल्दी से जो दोस्त हमारे नहीं जुड़ पाए उनको एक बार शेयर कर दो, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जब आप पेपर देकर आओगे 5 बजे तो अपन क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। यहीं से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जल्दी सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलिए, एक क्वेश्चन का जवाब आप सभी मुझे को जल्दी से बताइए, उसके बाद मैं आप लोगों को एक के बाद एक सभी उत्तर बता देता हूँ। बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? मानसून की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो वही है, अरबी शब्द से। अगला प्रश्न है यहाँ पर जो अब प्रश्न क्या पूछा था, यहाँ पर कट हो चुका है वो। चलो तो इसको थोड़ा मिस कर देते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं, अगर बाद में याद आएगा तो बताऊँगा। उत्तर पश्चिम में दोहराव के कारण चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ठंडी। चक्रवाती विक्षोभ आते हैं, कैसे आते हैं? ठंडी। प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ठंडी। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो जलधारा है। तो देखिए ये एल नीनो जलधारा क्या है? तो इसका जो आंसर आप लगाएंगे ये भी क्या है? ठंडी होती है। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। तो ग्रीष्म काल का जो एक प्रभावी लक्षण है वो क्या है बच्चों? लू आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे यहाँ पर। सभी बच्चे जुड़ते जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाइए क्योंकि समय बहुत कम बचा है, बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? मोहसिन राम आपका आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं बच्चों? अभी हमने बात की ऊपर, लू। और स्टेलेग्माइट एवं स्टेलेक्टाइट भारत के क्षेत्र में बनते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों प्रश्न नंबर 3 में मोहसिन राम। क्या आ जाएगा आंसर इसमें? मोहसिन राम आपका आंसर हो जाएगा। मोहसिन राम आपका यहाँ पर भी उत्तर रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, मानसूनी पवनों की गति औसतन किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, विश्व के अधिकांश मरुस्थल कटिबंध में स्थित है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा उष्ण। इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? उष्ण आपका आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शब्द में उत्तर देना है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कहाँ? भारत में। और ये देखिएगा स्टेलेग्माइट क्या है? तो देखिए बता देता हूँ मैं, सुन लेना ध्यान से क्योंकि बड़ा है। काष्ठ स्थलाकृतियाँ जो धरातल से छत की ओर होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेलेग्माइट कहते हैं। ठीक है,
कैसे लिखेंगे, एक शब्द लिख देता हूँ, काष्ठ स्थला कृतियाँ, या है ये काष्ठ स्थला कृतियाँ, बड़ा या है, ठीक है, पूरा एक ही शब्द है। काष्ठ स्थला कृतियाँ जो धरातल से छत की ओर होती है उसे हम स्टेलेग्माइट कहते हैं। दूसरा स्टेलेक्टाइट क्या है, तो इसको भी बोल देता हूँ, काष्ठ स्थलाकृतियाँ जो छत से धरातल की ओर होती है। एक तो क्या होती है, धरातल से छत की ओर होती है, एक छत से धरातल की ओर होती है, ठीक है। काष्ठ स्थलाकृतियाँ जो धरातल से छत की ओर होती है और एक छत से धरातल की ओर होती है, एक धरातल से छत की ओर होती है और एक छत से धरातल की ओर होती है। इस प्रकार आपको इसका आंसर लगाना है। भारत के सर्वाधिक शीत महीनों के नाम लिखिए। तो भारत में जो अधिक से अधिक जो शीत पड़ती है, शीत मतलब ठंड पड़ती है ना, तो दिसंबर से ठंड पड़ने लगती है बच्चों, तो दिसंबर से कहाँ तक, तो जनवरी तक विशेष रूप से, है ना, सबसे ज़्यादा इन महीनों में ज़्यादा ठंड रहती है। अगला क्वेश्चन, गारो, खांसी और जयंतियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा मेघालय। मेघालय आपका आंसर हो जाएगा, मेघालय आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सत्यापत्य के रूप में, विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ये सत्य हो जाएगा। और हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 8000 मीटर है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ध्यानपूर्वक रखिएगा, ये सत्य है, दूसरा सत्य है। और मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 42 डिग्री तक हो जाता है, तो इसका आंसर आपका असत्य होगा। और भारत के उत्तरी भाग में फरवरी सबसे ठंडा महीना होता है, तो ये बात भी क्या है, असत्य है। और दिसंबर व जनवरी में भारत के पूर्वी तट पर चेन्नई का तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और एल नीनो स्पेनिश शब्द है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ अब जोड़ी देखेंगे, आप सभी जोड़ी देख लीजिए। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आप सभी जानते हैं मोसिनराम, ठीक है, मोसिनराम आपका आंसर हो जाएगा। जिसके बाद में एल नीनो, तो एल नीनो को जो आप मिलाओगे गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र और उष्ण कटिबंधी अभिसरण क्षेत्र। देखिए समय बहुत कम है, आप लोगों के मैं कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आप सभी कमेंट कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं देख रहा हूँ कमेंटों को, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा कमेंट पढ़ने लगा तो। ठीक है बच्चों, तो आप कमेंट बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल पढ़ने पर ध्यान दें, समय बहुत कम बचा है। उष्ण कटिबंधी अभिसरण क्षेत्र, तो इसको आप जो मिलाओगे तो उष्ण कटिबंधी अभिसरण क्षेत्र, इसको अभी देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अभी आप बताइए तब तक मुझे, तब तक मैं चौथा बताता हूँ आप लोगों को। मानसून प्रस्फोटन, तो सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि, और बाद में सबसे पहली वर्षा, तो भारत में सबसे पहली जो वर्षा है वो आपका द्वीप समूह पर होती है। और एक क्रमिक प्रक्रिया क्या है मानसून की, क्या है, वापसी, ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, तो इसका जो आंसर आप लगाएंगे अब यहाँ पर देखिएगा, आप सभी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आप जो ध्यान दोगे, अपन ने पूरा मिलाया था यहाँ पर, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या हो गया, मोसिनराम। एल नीनो, इसको ठंडी जलधारा से मिलाइए आप, क्योंकि ज़्यादा बेटर आंसर इसका ये रहेगा। जिसके बाद में उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, तो इसको मिलाओगे गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है। बस दोनों में यहाँ पर कन्फ्यूजन था, क्योंकि दोनों का ये आंसर आ सकता था, तो ज़्यादा बेटर कौन सा सही आंसर होगा वो अपन ने यहाँ पर लगा लिया। तीनों आंसर आपके सही हो गए, और इसका तो ये अपन ने लगाया था सही, बाकी सब इसमें सही थे। बाद में सबसे पहली वर्षा, तो यहाँ पर द्वीप समूह और एक क्रमिक अभिक्रिया,
प्रक्रिया, तो ये मानसून की वापसी। इस प्रकार से आपके सभी आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर है ये। उसके बाद में यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न, 3-3 नंबर के प्रश्न, आप इनको पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, और ऑब्जेक्टिव देखें यहाँ पर, भारत में प्रजाति पौधे पाए जाते हैं, बताइए जल्दी से, समय बहुत कम है, क्लास हमारी हो चुकी है 10 मिनट की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पर अगर 10 मिनट की क्लास हो चुकी है तो बहुत बड़ी क्लास हो चुकी है, समय बहुत कम है। अब यहाँ पर इन क्वेश्चनों को देख लीजिए। भारत में प्रजाति पौधे पाए जाते हैं, शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन राज्य में पाए जाते हैं, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, कहाँ, पूछे का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इन प्रश्नों के जो आंसर है मैं आप लोगों को पूरा बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है इनको देख लीजिए एक बार, और आंसर भी अभी दिखाऊंगा। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है। अभी एक अध्याय और बताऊंगा आप लोगों को मैं, छठा, जनसंख्या से भी क्वेश्चन आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, इनके आंसर अभी आपको मैं नीचे बताने वाला हूँ। तो ये हमारे हो चुके हैं जो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को आज मिलेंगे, ठीक है। अब इनका आंसर देख लीजिए बच्चों। अभी मैंने आप लोगों को जलवायु वाले जो चैप्टर करवाए थे उसके आंसर तो ये करवा दिए थे मैंने, ठीक है। जो मैंने लिखा था ना वो काष्ठ स्थलाकृतियाँ जो धरातल से छत की ओर होती है, और काष्ठ स्थलाकृतियाँ जो छत से धरातल की ओर होती है, ठीक है। तो ये आंसर है उसका। जिसके बाद में आपका अध्याय अगला था जिसका नाम क्या था, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, उसके आंसर ये लिखे हैं सब। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के आंसर हैं, ये रिक्त स्थान के आंसर हैं, ये एक शब्द में उत्तर है। आप गलती नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से और इनको पूरा कर लेना है, ठीक है। और जो मैंने अभी बोला था आपको कि जनसंख्या से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो उसके आंसर ये है, सही विकल्प, खालिस्तान, एक शब्द में उत्तर, सत्यापत्य, ये जोड़ी, ठीक है। और ये मानचित्र आप लोगों को पेपर में दिया जाएगा, वो आपको दर्शाना रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का वीडियो, इसलिए मैं बहुत ही इमरजेंसी में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो सभी लगा कर जाइए, अच्छे से करके जाइएगा इसको पूरा, ताकि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको, ठीक है। जब तक 1 घंटा बचे तब तक आपको क्लास में प्रवेश नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखकर अच्छे से रट के जाना है। तो इसका ये PDF और आंसर मैं आपको दे रहा हूँ टेलीग्राम पर जस्ट अभी डाल रहा हूँ। टेलीग्राम पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा सामाजिक विज्ञान का, उसमें देखकर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए डाल देता हूँ जल्दी से। सभी एक बार अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, और जब आओगे तो आंसर पूरे क्वेश्चन पेपर का हम मिलाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को ऑल पर करना। धन्यवाद।